नाम में प्यारे बाप जी हम तेरी हजूरी में आते हैं, अपने दिलों को साफ करते हैं बाप जी, अपने दिलों को साफ करते हैं यीशु नाम में, ताकि बाप जी जो तेरा कलाम पढ़ें वो यीशु नाम से हमारे अंदर घर कर पाए, हमारे अंदर जड़ पकड़े, यीशु नाम से जड़ पकड़े, यीशु नाम से बाप जी हर एक बात को हमारे दिलों से निकालते और साफ करते हैं, ताकि तेरा कलाम हमें जोर बख्शे, यीशु नाम में जोर बख्शे, हिकमत दे, दनाई दे, तेरा जोर दे। इन जीसस नेम वी आस्क, आमेन। मत्ती की अंजील चैप्टर 9 वर्स 1। आज का टॉपिक है यीशु एक मफलूज को शिफा देता है। फिर वो कश्ती पर चढ़ कर पार गया और अपने शहर में आया। यहां पर यीशु, जब हम देखते हैं अपने पहला चैप्टर जब पढ़ रहे थे, चैप्टर 8 में वो कुफ्र-ए-नऊम में था, कुफ्र-ए-नऊम से वो झील में गया, झील में मतलब झील में उस पार गया, झील की उस पार पे गया बोट में, जहाँ पे उन लोगों ने बोट में वो प्रॉब्लम देखी, तूफान देखा, और फिर वो लोग गदरीनियों के इलाका में आए। अभी हम पढ़ते हैं फिर वो कश्ती पर चढ़कर पार गया और अपने शहर में आया। अब यीशु अपने शहर में आया और देखो लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। अब यहाँ पे एक मफलूज आदमी को जो कि डिसेबल था उसको चारपाई पे पड़ा हुआ किसके पास लाए? यीशु के पास लाए। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, यहाँ पे उन लोगों का ईमान देखा जो उसको चारपाई पर डालकर लेकर आए, मतलब 4 लोगों ने चारपाई को पकड़ा हुआ था, मफलूज चारपाई पे था। इमेजिन करें कि मफलूज चारपाई पे 4 लोगों ने उसको पकड़ा हुआ है कि यीशु आया है, उसके पास चलते हैं तो इसे शिफा मिलेगी। इमेजिन करें हम अपने घर से बाहर तक जाते हैं चारपाई पे किसी को लेकर शिफा के लिए। इट इज अ बिग एक्ट दैट शोज ईमान, फेथ को रिप्रेजेंट करता है कि लोग क्या देख के बोलेंगे या हम क्या लग रहे हैं। किसी को बोलो ये कर रहे हो, वहां से चारपाई उठा के वहां तक चले तो क्यों उठाऊं मैं, मगर यहां पे लोगों ने वो एक्ट ऑफ फेथ किया। टू रिसीव द फेथ वी सी एक्ट ऑफ फेथ हुआ है। यीशु ने उनका ईमान देखकर, वो एक्ट ऑफ फेथ को देखकर, एक एक्ट हुआ उस फेथ के अंदर देखकर यीशु ने मफलूज से कहा, बेटा खातिर जमा रख, हैव करेज, खातिर जमा रख, बेटा खातिर जमा रख, सन हैव करेज, तेरे गुनाह माफ हुए। आमीन। यहां पे यीशु ने इसको बोला, खातिर जमा रख बेटा, तेरे गुनाह माफ हुए। अब यहां पर हम इस वर्स में ये भी देखते हैं, एक्ट ऑफ फेथ को देखते हैं कि किस तरह यीशु अपने शहर में आया है और लोग चारपाई पे एक मफलूज को लेकर आ रहे हैं, और उनके ईमान को देखकर कि किस ईमान से वो उधर आए हैं, कहा खातिर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हुए। अगर हमें ईमान चाहिए है तो हमें वो एक्ट भी करना है, हमें वो एक्ट भी दिखाना है कि हमें, अगर हमारा ईमान है और अगर हमें वो बरकत चाहिए, अगर एक्चुअली हमें वो बरकत चाहिए तो हमें वो ईमान दिखाना है। और यहां पर उसने कहा खातिर जमा रख, हैव करेज, तेरे गुनाह माफ हुए। मतलब वो मफलूज जो चारपाई पे था वो अपने गुनाहों की वजह से था, उसको शिफा देने के लिए यीशु ने उसके गुनाह को माफ किया है, उसके गुनाहों को माफ किया। मतलब हम इस बात से ये भी सीखते हैं कि बीमारियां जो हमारी जिंदगी में आती हैं वो गुनाहों की वजह से होती हैं। वो अपने गुनाहों की वजह से उस चारपाई पे था और यहां पे उन गुनाहों को यीशु ने माफ किया जिसकी वजह से वो चारपाई पे था। आमीन। वर्स 3, यीशु ने उनके ख्याल मालूम करके कहा कि तुम क्यों अपने दिलों में बुरा ख्याल लाते हो। वो अपने दिल में क्या कर रहे थे? बुरा ख्याल ला रहे थे। ख्याल हम सोचते हैं कि दिमाग सोच रहा है, मगर दिमाग का कनेक्शन दिल से होता है। सो यहाँ पर हम कनेक्शन को देखते हैं, दिमाग और दिल के कनेक्शन को। यीशु ने उनके ख्याल जो वो सोच रहे थे, कहाँ? दिमाग में, मालूम करके कहा तुम क्यों अपने दिलों में बुरा ख्याल लाते हो। कहाँ से शुरू होता है? सब दिल से शुरू होता है। सारा जो दिमाग में है कहाँ से शुरू होता है? दिल से शुरू होता है। वर्स 5, आसान क्या है? यीशु ने उनसे पूछा आसान क्या है, इजी क्या है? ये कहना तेरे गुनाह माफ हुए या ये कहना उठ और चल फिर? आसान क्या था यीशु के लिए? बोल देना तेरे गुनाह माफ हुए या ये कि उठ और चल फिर? लेकिन वर्स 6, लेकिन इसलिए कि तुम जान लो कि, इसलिए
6, लेकिन इसलिए कि तुम जान लो इब्न आदम को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का इख्तियार है. इट इज़ इन द बुक ऑफ डैनियल रेवलेशन, जो डैनियल की रेवलेशन है. अगर इसके बारे में हम और पढ़ना चाहते हैं, सन ऑफ मैन के बारे में, इब्न आदम के बारे में, तो इट इज़ चैप्टर 7 वर्स 13 में है. चैप्टर 7 वर्स 13 बुक ऑफ डैनियल में. एंड इट इज़ जीसस, इब्न आदम यस्सु की बात हो रही है, को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का इख्तियार है, अथॉरिटी है. उसने मफलूज से कहा, उठ अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा. उठ अपनी चारपाई. जो 4 लोग उस चारपाई को लेकर आए थे, इमेजिन करें, वो आदमी जो मफलूज था, उस चारपाई पे पड़ा था, जो डिसेबल था, उसको कहा उठ. वो जो 4 लोग लेकर आए थे, अपनी चारपाई को अकेला उठाएगा वो, और वहाँ से कहाँ जाएगा? अपने घर वापस जाएगा. वो आया तो चारपाई पे था, लोगों की मदद से बच जाएगा चारपाई को उठाकर बगैर किसी मदद के. आमीन, आमीन. और यहाँ पर पॉइंट क्या है कि उसे कहा गया, हम वर्स 2 पे वापस जाते हैं. यीशु ने उनका ईमान देखा. उनका किनका? जो उसको लेकर आए थे चारपाई पर. ईमान उनका देखा जो लेकर आए थे, और देखकर मफलूज से कहा. ईमान उनका था और देखा मफलूज से और कहा, बेटा खातिर जमा रख, हैव करेज, तेरे गुनाह माफ हुए. इस कलाम से हम देखते और सीखते हैं और पढ़ते हैं कि यहाँ पे उसके गुनाहों की वजह से वो चारपाई पे था. आज जब हम में बीमारियां होती हैं तो हम ये बात कह देते हैं कि हमारी आजमाइश हो रही है, मगर हम जब कलाम पढ़ते हैं तो यहाँ पे पता चलता है जब इस तरह की बीमारियां हो तो वो हमारी अपनी कमी और हमारी अपनी कमजोरियां होती हैं जो हमें वहाँ तक लेके जाती हैं. यहाँ उसके गुनाह थे जिसकी वजह से वो चारपाई पे था, और यीशु ने उससे कहा उठ और चल, फिर अपनी चारपाई उठा और अपने घर जा, क्योंकि तेरे गुनाह माफ हुए. यहाँ पे यीशु ने उसके गुनाह माफ किए ताकि वो चल फिर सके, वो डिसेबल मैन एबल बन सके. उसके लिए उसके गुनाहों की माफ़ी ज़रूरी थी. उसको कोई दवा और इलाज नहीं दिया, ऑपरेशन करने को नहीं कहा, उसकी स्कैनिंग नहीं हुई, मगर उसको कहा गया कि तेरे गुनाह माफ हुए, उठ और अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा. आमीन. वर्स 7, वो उठकर अपने घर चला गया. लोग ये देखकर डर गए और खुदा की तमजीद करने लगे जिसने आदमियों को ऐसा इख्तियार बख्शा. आमीन. अब ये वही लोग थे वहाँ पे जो खड़े थे, उनमें से जो कुछ थे जो वहाँ पे फकी खड़े हुए थे, और वो अपने दिल में ये सोच रहे थे कि ये कुफर बकता है. और जब वो उन लोगों ने ये माजरा देखा होगा, उन लोगों ने ये हीलिंग देखी होगी, तो क्या हुआ? वो डर गए. वो डर गए और खुदा की तमजीद करने लगे, कि जो करने लगे जिसने आदमियों को ऐसा इख्तियार दिया कि वो एक मफलूज को उसके गुनाह माफ करके बोले उठ और चल, फिर अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा. तो खुदा बाप हमें हिकमत दे यीशु नाम में. आज के कलाम के लिए आमीन करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं बाप जी कि तेरा कलाम हमें सिखाता है कि हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे. हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे ताकि वो यस्सु जिस तरह उसने उस आदमी के गुनाह माफ़ किए, हमारे गुनाह माफ़ करे, ताकि हम अपनी मफलूजी से, अपनी कमियों से, अपनी कमज़ोरियों से, अपनी लाचारियों से, अपनी बीमारियों से निकले और हम चलें और फिरें. आमीन, आमीन. खुदा ने ये इख्तियार अपने बेटे को दिया है. आमीन, कि वो हमारे गुनाहों को माफ करे. तो यीशु नाम में बाप जी, यीशु नाम में हमें शिफा चाहिए है. यीशु हमें शिफा दे, हमारी सोचों को, हमारे जिस्म को, हमारी जान को, हमारी रूह को शिफा दे, ताकि हम अपनी हर डिसेबिलिटी से, अपनी हर मफलूजी से, हर सोच से आजाद हों. यीशु नाम से मांगते और पाते हैं. आमीन, आमीन.